45 साल हुए, मेरे स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर कुत्ता भी नहीं आता, ऐसा मैं बताता था। अब कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ होने के कारण वो कुत्ता पहले राउंड लगा के जाता, मैं कहाँ से जाऊं? तो ये हार और गुच्छे से हमें नफरत है। हम कोई सत्कार, बाबू भी नहीं करता, गंगा भैया भी नहीं करता। अब ये 2 बड़े भाई है, मैं इनको नहीं बोल सकता, इसलिए मेरा सत्कार हुआ। मेरे घर पे नहीं होता, कोई गुच्छे लेके आता ही नहीं, मालूम है फटकार पड़ती करके। और ना मैं अपना सत्कार करता ना दूसरे का करता, कटआउट भी नहीं लगाता, मुझे लगाना भी नहीं। क्योंकि हम जो नेता का आदर्श मानते थे वो कार्य करो, ईमानदारी से काम करो, जनता सही है। और इसीलिए बोलने का करेज है। मेरा एक रील देश भर में घूमती है और बड़े बड़े नेता मुझे बोलते, आपने ऐसा कहा था। बोला क्या? बोले आपने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मैंने बोला हाँ मैंने कहा था। तो बोले आपका नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा पूरा नागपुर शहर चाहे कोई भी जात का धर्म का हो, वो मेरा परिवार है, वो मेरे है और मैं उनका हूँ। और आगे ये कहा कि जो वोट देगा उसका भी हूँ और जो नहीं देगा उसका भी हूँ। तो मैं नहीं देने वाले के लिए भेदभाव नहीं करूँगा, इसलिए मैं कभी नहीं पूछता। मेरे जब 5-5 हज़ार लोग मेरे जनता दरबार में आते हैं, मैं उनको ये नहीं पूछता कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया। हाँ, कौन सा काम मेरे से होता है तो हाँ कहता हूँ, नहीं होता है तो नहीं कहता हूँ। और मेरा अनुभव अच्छा है और मुझे देश भर में प्रेम मिला। और ये काय के लिए बड़े पद चाहिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? ये जनता का प्रेम सबसे बड़ा है। अभी दिल्ली के कोई भी देश में, कश्मीर में जाओ, अपने नागपुर के लोग जाते हैं तो श्रीनगर में जो ढाबे वाला बोलता है कहाँ से आए? नागपुर से। बोले बिल नहीं लेना आपसे। आप अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, इतने लोग प्रेम करते कि नागपुर का बोलने से उसका बिल नहीं लेते। तो इतने लोग मुझे आके बताते हैं। और ये जो है लोगों का आशीर्वाद और प्रेम, ये जीवन की बड़ी पूंजी है। और मुझे उम्र तो बढ़ती है, राजनीति तो अपने हिसाब से चलेगी, मुझे उसकी कोई चिंता भी कभी नहीं होती। पर लोगों की सेवा करना यही हमारा मकसद है। और आप जैसे लोग प्रेम करते हैं वही हमको प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि ये जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनके जीवन को बदलना हमारा काम है। गंगा भैया को एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये नागपुर में एक बांग्लादेश करके बस्ती है, वहाँ मैंने पूरा डेवलप करके उनको पूरे झोपड़पट्टी को मालिक बना दिया है। ये देश का पहला प्रयोग हुआ है। अब उनको बैंक लोन भी मिलता है, ये पट्टे से बैंक लोन नहीं मिलता। तो अभी मैं 3 झोपड़पट्टियों का ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और वहाँ लोगों को पक्के मकान मिले। आज तो मैं काचीपुरा, रामदास पेट का, उसकी आज 3 घंटे मीटिंग हुई, विकास ठाकरे भी थे। और वहाँ मैं पूरे लोगों को फुकट में बड़े बड़े मकान बना के दे रहा हूँ और बहुत सुंदर डेवलप। अभी तो चलना मुश्किल है भाई, इतना गंदगी है। तो अगर आपकी नीयत साफ है और गरीबों के लिए कुछ करने की इच्छा है तो बिल्कुल हर चीज़ हो सकती है। और हमें हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारे जीवन को बदलना है। और बाबू जैसे लोग जिसके लिए काम करते, विज्ञान को हमारे जीवन का आधार बनाना है। हमारे बच्चे विज्ञान को समझे और प्रगति और विकास की ओर आगे जाना है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है, दलित को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, उसी भाव में सबको एक ही भाव में मिलता है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े तो सबके लिए वही नुकसान है। और इसलिए हमें अपने जीवन को सुसह्य बनाना होगा। तो हमें भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ना होगा, हमें भी कुछ करना होगा। फुकट का नहीं होता है काम, वो फुकट में बांटो और खाओ, इससे समाज बिगड़ता है। अब हम राजनीति में चलता है, इसके बांटो, उसको पैसे बांटो, ये नुकसान भी होता है। पर ये कभी कभी राजनीति का एक पार्ट बन जाता है, लोगों की भी अपेक्षा रहती है। पर उनके हुनर को विकसित करके उनको अगर हम रोजगार देते हैं और उससे उनकी, जैसे मैंने कहा कि अभी 7,000 महिलाएं, आप पांचगांव जाइए, दापेवाड़ा आइए, बेला में खोल रहे, वाशिम में खोल रहे, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ बुन रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमा रही है। तो क्यों नहीं हम अपने पैरों पर खड़े हो? और मुझे लगता है ये काम बहुत कुछ करना बाकी है। आप सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी है, तो गरीब के लिए और बाकी लोगों के लिए यह काम करने के लिए शक्ति, ताकत
आपके आशीर्वाद से मुझे मिलेगा और मैं जितना होगा उतना जब तक हूँ ये काम करने की कोशिश करते रहूँगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।